सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। और आज मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं तैयब मंशा, जिनका ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से है और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और राइटर भी हैं। तो आज जो हमारा इनसे पहला सवाल है वो यही होगा कि पाकिस्तान और मैच है यूएसए का कल पेराइज में, तो उससे पहले हम इनसे ये पूछेंगे कि आज इंडिया का नासू क्रिकेट स्टेडियम में मैच है आयरलैंड के साथ। तो आप हमें ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इंडिया जीत तो जाएगा, ये सबकी प्रेडिक्शंस हैं, पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की। तो आपके ख्याल से कितने मार्जिन से और इंडिया क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करेगा और किन प्लेयर्स को खिलाएगा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और आपने पहले बात की कि पाकिस्तान और कल जो यूएसए का मैच है वो तो अब बाद में ले चलते हैं ना, पहले ये इंडिया वाला बताया ना कि आज जो मैच है T20 वर्ल्ड कप में वो है आयरलैंड का और इंडिया का। तो पहली ये प्रेडिक्शन तो 100% जो है ना वो सब कर रहे होंगे कि इंडिया ने जीतना भी है। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि जो T20 क्रिकेट है ना, पहली बात तो क्रिकेट ही अनप्रेडिक्टेबल गेम है, लेकिन T20 क्रिकेट और ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसमें 20 ओवर्स का गेम होता है और वो 20 ओवर्स में भी 2-3 आवर्स में गेम जो है वो पलट जाता है। किसी में 2-3 आउट हो जाए या कोई 2-3 ओवर्स में 20-30 रन आ जाए जो है एक ओवर्स में, तो वो बिल्कुल जो है उसका रिजल्ट चेंज कर देता है। पहली बात कि इंडिया आज का मैच जीतेगी, ये तो इसमें डाउट नहीं है, ये तो डन है। दूसरी ये बात, इसका बहुत ज्यादा जो है वो शोर मचाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि बीसीसीआई को जो है आईसीसी जो हमेशा जो है वो सपोर्ट करती है और उसका नासो क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो मैच रखा है जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच होना है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग यही कह रहे हैं कि उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि जो फेमिलियर हो जाए इंडियन जो है उस पिच की कंडीशन से। उनका बांग्लादेश के साथ जो वार्म अप मैच था वो भी इसी ग्राउंड पे था, यही मकसद। लेकिन ये कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा जो है मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नीयत होती है किसी की, और ऐसा सोचना भी चाहिए क्योंकि क्रिकेट हमेशा जो है वो पिच ऐसा थोड़ा सा उसमें करती है रोल प्ले। लेकिन बात यही है, क्रिकेट वाला जब आप मैच के दिन ग्राउंड में दाखिल होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा और जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो नहीं जीतेगा। उस वक्त जो है कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि फोरकास्ट बहुत ज्यादा आपके पिच के जो है वो डिपेंड करता है, सीम पे, स्विंग पे, बॉलिंग पे बहुत ज्यादा जो है ना वो इफेक्ट डालता है। तो वो उस वक्त जो है कंडीशंस बिल्कुल चेंज भी हो जाती हैं अचानक। हमने जब जैसे कि 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, तो कैसे है पिच जो पहली बैटिंग करते हुए इंडिया कैसे बहुत ज्यादा पिच जो है स्ट्रगल कर रहा था, बॉल जो है स्टक हो रही थी, रुक के आ रही थी, बॉल जो है वो अब बैट पे सीधी नहीं थी आ रही। आपको स्लो इनिंग याद होगी केएल राहुल की, वो विराट कोहली का इनसाइड एज हो के आउट होना। तो ये क्या इंडिया के घर में मैच हो रहा था, क्या इंडिया ने ये प्लान किया होगा अपने लिए? हरगिज नहीं किया होगा। लेकिन उस वक्त क्या था, अचानक थोड़ा सा फोरकास्ट चेंज हुए, अचानक इंडिया की पहली बारी आ गई। लेकिन जैसे ही दूसरी बारी आई, जैसे ही क्या आपने देखा कि दूसरी इनिंग शुरू हुई, नमी आई है जो है ग्राउंड पे, और उसके बाद कैसे ट्रेविस हेड ने जो है लताड़ा है इंडिया को, वो भी सबके सामने। तो आज के मैच में इंडिया जीतेगा और मुझे ये लगता है कि इंडिया कोशिश करेगा, वो पहले बैटिंग करेगा, पहले बैटिंग करते हुए अच्छा रन्स जो है वो बनाने की कोशिश करेगा, 180-90 तक को जाने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा 130-40 तक जो है वो आयरलैंड को रोक ले। और मुझे भी लगता है कि अगर इंडिया ने पहले बैटिंग ली तो यही रिजल्ट आएगा जो है मैच का। लेकिन अगर इंडिया दूसरी बैटिंग लेता है तो मुझे लगता है दूसरी बैटिंग वक्त थोड़ा सा और बॉल जो है वो स्लो हो जाता है, पिच और स्लो हो जाती है, बॉल बैट पर आ नहीं रहा होता, तो मुझे लगता है वहां थोड़ा सा इंडिया भी स्ट्रगल कर सकती है। लेकिन वंस अगेन इंडिया एक्सपीरियंस के साथ गया है, अपने एक्सपीरियंस का वो पूरा फायदा उठाएंगे। उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, अच्छी प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा देख सकते हैं आप, वो हर बिल्कुल जायसवाल है, उसके अलावा वो उस पिच के अकॉर्डिंग खेलना जानते हैं। तो उनको वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, उनके पास एक अच्छी टीम गई है और वो मुझे लगता है कि आज का मैच इजीली जीत जाए। अच्छा, आपसे एक छोटा सा और सवाल है कि अफगानिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है कि इस दफा आपने देखा उनका जो एक आने का स्टाइल था कि जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप में कदम रखा है और T20 वर्ल्ड कप में, और जैसे उन्होंने पहला मैच खेला है,
तो आपको क्या लगता है उनके बारे में, क्या प्रिडिक्शन है? टफ टाइम देंगे? बॉलिंग का कॉम्बिनेशन देख लें आप, स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं, फास्ट भी अच्छे हैं। फरूकी उनके पास एक आइडियल बॉलर है, हम कह सकते हैं कि आइडियल ही होता है ना, लेफ्टी जो होता है। तो आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? नई बॉल से बॉल करता है। हाँ, सबसे पहले मैं, अगर याद होगा पिछली बार तो अभी आपको ये बात कही थी मैंने कि अफगानिस्तान की क्रिकेट पिछले 1-2 साल में बहुत बदली है। उन्होंने अंग्रेज कोच हायर किए हैं, उन्होंने उनका एटीट्यूड बदला है। उनके टैलेंट पे किसी को भी दो राय नहीं थी। टैलेंट तो हमेशा से समझा जाता था उनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन उनका एटीट्यूड हमेशा जो है वो उनके टैलेंट के दरमियान में आ जाता है। ठीक है, अब वो देखे आपने युगांडा के अगेंस्ट खेल रहे हैं, उन्होंने शो करवाया है कि वो एक टेस्ट प्लेइंग क्रिकेट नेशन है और वो एक बड़ी टीम है। युगांडा को 58 पे आपने ऑल आउट कर दिया, आपने 125 रन से जीत रहे हैं, और आपने बताया कि मैं मीनोज नहीं हूं। आप जैसे हम कंसीडर करते हैं अफगानिस्तान को, पहले आज से 2-3 साल पहले कंसीडर करते थे ये मीनो टीम है, ठीक है, लाइक जिम्बाब्वे कह सकते हैं, आयरलैंड कह सकते हैं, लेकिन वो अभी शो कर रहे हैं कि हम मीनोज नहीं है। मीनोज असल में उन्होंने बताया कि युगांडा मीनोज है। हमने 125 रन से, जैसे बड़ी टीम्स हराती हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया और युगांडा का मैच होगा वन साइडेड होगा, इसी तरह अफगानिस्तान ने भी वन साइडेड मैच बनाया और उसमें फरूकी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने पहले बैटिंग बहुत अच्छी की, बाद में बॉलिंग बहुत अच्छी की, तो फील्डिंग भी अच्छी की, यानी हर एक लिहाज से उन्होंने बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो टफ टाइम दे सकते हैं बड़ी से बड़ी टीम को। हमने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने हर एक टीम को टफ टाइम दिया। ठीक है तैयब भाई। अच्छा, उसके अलावा आपसे एक और भी हमारा सवाल है कि आपने रात को देखा होगा कि कैसे स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को बड़ा एक अच्छा टफ टाइम दिया और उन्होंने आइडियल रन्स बनाए हैं जो उनसे एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था। तो आपके ख्याल में अगर पीछे इंग्लैंड बैटिंग करता तो क्या इजीली रन चेज कर पाता? मैंने आपसे पूछा है, इजीली कर पाना ना कर पाना अलग बात है। देखिए, पहली बात तो इजीली रन चेज नहीं थे होने, और दूसरी बात मैंने ये चीज नोट की है कि इंग्लैंड को चेज करने में हमेशा थोड़ी दिक्कत आती है। मैं अगर बात करूं आपसे, ये वर्ल्ड कप के मैचेस ही देख लें, उनको चेज करते हुए जो है परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ता है, ये हमेशा से है। 2019 का वर्ल्ड कप का अगर आपको याद हो, इनका श्रीलंका के साथ मैच था, 235 तक इन्होंने चेज करना था और श्रीलंका ने नहीं था करने दिया। श्रीलंका ने आई थिंक 215-20 इनको करने दिया था और 15-20 रन से जो है वो मैच जीत गए थे। तो मुझे ये, मैंने इनमें ये चीज देखी हुई है कि ये थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। अगर आपको याद हो 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो बहुत 138 रन का टारगेट था, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान की तो एक बॉलिंग लाइनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो स्कॉटलैंड को उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन इंग्लैंड की मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि उनको हमेशा ये दिक्कत होती है, क्योंकि उनका अग्रेसिव जो है वो माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलते हैं। वो आते हैं, वो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द मैच को खत्म करें। जैसे ही जल्द से जल्द मैच को खत्म करने की कोशिश करते हुए 1-2 विकेट गिरती है, जैसे ही 1-2 विकेट गिरती है तो प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर को हैंडल करने में थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम, इसी वजह से ही ये होता है। अच्छा तैयब भाई, ठीक है, हम अपने मेन सवाल पे आते हैं कि आपके ख्याल में ये जो कल हमारा पाकिस्तान का और मैच होने जा रहा है यूएसए का, तो है पेराइरीज में मैच है, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की भी है परफॉर्मेंस आपके सामने और यूएसए के सामने है कि कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं? 194 उन्होंने चेस किया है और उन्होंने 18 आवर से पहले चेस किया है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और पाकिस्तान अगर जीत सकता है तो पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी? हाँ, सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया पे एक बात काफी बात पढ़ रहा हूँ कि कोई नहीं, दोनों ही अपनी टीम है, कोई भी जीत गई तो खैर है। तो आप समझ रहे हैं ये पॉलिटिकल थोड़ा सा है स्टांस। लेकिन अगर मैच की बात की जाए, क्रिकेट की बात की जाए, तो यूएसए की पिछली यानी कुछ मैचेस जो है, यानी आप बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जो जीती है उन्होंने, पहला मैच जो जीता है, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, आयरलैंड के खिलाफ अब पहला मैच हारे, 2 मैचेस बाद वाले जीते, फिर उसके बाद इंग्लैंड से सीरीज जो है वो हार के आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि पहली बात कि वंस अगेन यही कहूंगा कि पाकिस्तान एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है और उसके पास एक्सपीरियंस है। यूएसए के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन T20 क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल जो है गेम में कुछ भी हो सकता है, और अगर तो पाकिस्तान ने कल बैटिंग पहले की
तो मुझे लगता है कि बैटिंग अगर पहले पाकिस्तान ने की तो खराब करेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि पहले मैच का जो चेज है, अगर आपको याद हो यूएसए का, तो वो बहुत अच्छा चेज किया था उन्होंने, जो है ना, और 17.3 ओवर्स में 197 रन किया था, 3 आउट जो हुए थे उनके। तो मुझे ये लगता है कि अगर तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर पहले बैटिंग करते हुए बहुत अच्छे रन कर दिए, 190 प्लस चले गए, फिर तो पाकिस्तान इजीली जीत जाएगी। और इसी तरह सेकंड बैटिंग करते हुए भी पाकिस्तान की बैटिंग का तो हमेशा इशू रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूएसए की बॉलिंग इस कदर अच्छी है या इस कदर एक्सपीरियंस वाली होगी कि वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सके। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो यही आएगी कि अगर वो पहले बैटिंग करते हुए रन कम कर लिए उन्होंने, तो चेस जो है वो हो सकते हैं। लेकिन वंस अगेन पाकिस्तान कल के लिए फेवरेट है, ये सबको पता है। और जैसा उनका बॉलिंग लाइनअप है आपके सामने है, जैसे बैटिंग लाइनअप है वो भी सामने है, रिजवान है, बाबर है, फखर जमान है। ये 3 फास्ट होंगे या 4 फास्ट होंगे? मुझे ये लगता है कि क्योंकि पिचेस की कंडीशन यही नजर आ रही है कि पिच जो है फास्ट को ज्यादा मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए। उसकी एक रीजन पिच भी है, लेकिन दूसरी रीजन ये भी है कि आपके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर भी नहीं है, कोई ऐसा स्पिनर नहीं है कि जो है आए और अचानक जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट रोल कर दे, लाइक कुलदीप यादव, ठीक है, युजवेंद्र चहल। अब पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है। शादाब खान आउट ऑफ द फॉर्म जा रहे हैं, इमाद वसीम को आप रखते हैं स्कोर रोकने के लिए, आप उससे नई बाल के साथ शुरू करवाते हैं बॉलिंग, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा सा बैकफुट लेकर जाएगा जो है बैट्समैन को। उसका बेसिक जो है इकोनॉमी को जो है वो कम रखना होता है। विकेट टेकर वो बॉलर कभी भी नहीं रहे इमाद वसीम। उसके बाद मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, उसको तो आप मौका ही नहीं दे रहे। जब मौका ही नहीं देंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो भी। अच्छा, तो ये भाई आपसे हमारा जो आखिरी सवाल है वो यही होगा कि फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हार जाता है यूएसए, तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो तो यही सोचेगी आपके ख्याल में, या मेरा ख्याल है वो यही सोचेगी कि पाकिस्तान जानबूझ के यूएसए से हारा है, पाकिस्तान को यूएसए ने खरीद लिया है। तो क्या जो गवर्नमेंट है या हमारी जो मीडिया है हमारा, या जो हमारा बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड, तो क्या इस चीज को टैकल कर पाएगा, कि इस चीज को प्रूव कर पाएगा? पहली बात तो मुझे ये लगता है कि क्रिकेट बोर्ड या मीडिया या किसी को भी ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। हुआ ये पब्लिक, मैंने बताया हुआ है कि ये पब्लिक का ओपिनियन होता है, और पब्लिक का ओपिनियन जरूरी नहीं कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि स्टेक होल्डर्स नहीं है, पॉलिसी मेकर्स नहीं होती पब्लिक, ठीक है। तो वो उनका एक कॉन्सेप्ट होता है। वो अगर मैं आपको बात बताऊं, 2023 का वर्ल्ड कप मैं देख रहा था, जब 91 पे 7 आउट किए अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के। अब सारे लोग कह रहे हैं उस वक्त अगर अफगानिस्तान मैच जीत जाता तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल जाने के चांसेस और कम हो जाने थे। तब सारे कह रहे हैं कि नहीं जो है ना, ये मैच फिक्स है, मैच ऑस्ट्रेलिया कैसे हार सकता है अफगानिस्तान से, तो ये मैच फिक्स है, इंडिया ने जो है वो फिक्स करवाया हुआ है मैच, ये कर दिया वो कर दिया। अब इतनी बातें हो रही है मैच के दौरान ही। अब ऑस्ट्रेलिया जब जीत गई तो उसी वक्त उनके मुंह बंद हो गए जो ये बातें कर रहे थे। तो मैं ये बात, पहली बात कि क्रिकेट लवर बने, मैं पाकिस्तानी कौम को कहूंगा क्रिकेट लवर बने। हार जीत पार्ट होता है गेम का। कभी भी हार जीत की वजह से क्रिकेट को बदनाम ना करें। ये फिक्सिंग, अब मैं बात नहीं करना चाहूंगा, अगर फिक्सिंग की बात ओपन हो तो पाकिस्तानी प्लेयर्स सबसे ज्यादा मैच फिक्सिंग में आपको आगे मिलेंगे, सबसे ज्यादा जो है क्रिकेट के डिसरिस्पेक्ट या डिग्रेड करने में आगे मिलेंगे। तो मैं ये ओपन नहीं करना चाहता ये डिबेट को, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम पाकिस्तानी बाहसियत कौम, हमें सोचना चाहिए कि हम क्रिकेट लवर हैं, हमें क्रिकेट को प्रमोट करना है और हमें इज्जत देनी चाहिए, ना कि ये बातें करने नहीं चाहिए। यूएसए अच्छा खेलेगी तो ओबियसली जीतेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिक्स हुआ है यार। अच्छा, जो भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीतती है। मुझे पहली बात तो मैं अगेन कह दूं कि पाकिस्तान कल के लिए फेवरेट है और वो जीतेगी। ये मुझे नहीं लगता कि जो है, मुझे ये लगता है वन साइडेड मैच होगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि टफ टाइम भी देगी यूएसए, लेकिन अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि फिक्स है। आप क्रिकेट भाई बहुत शुक्रिया आपको। और नाजरीन, अगर आपने देखा है तो अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा, और आज का मैच भी आपके सामने होगा और कल का मैच भी आपके सामने ही होगा। तो नाजरीन, हमारे साथ रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर